यानी जनता, जनता ही हमारा परिवार है। हमारे एनडीए की पार्टी, घटक दल की पार्टीज हैं, वो हमेशा महिलाओं को बढ़ावा देती हैं। महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो और ज्यादा काम होगा और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। कि हम महिलाओं का और भी सशक्तिकरण करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई मायने में खास रहा, जिसे न सिर्फ एनडीए की प्रचंड जीत के लिए याद किया जाएगा, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास की सूत्रधार महिला मतदाता जो बिहार की भाग्य विधाता बनी हैं। 18वीं बिहार विधानसभा में एनडीए की दमदार वापसी की गवाह बनी हैं। उसके लिए भी याद किया जाएगा। इस बार सबसे ज्यादा 28 महिलाएं चुनकर विधानसभा पहुंची, जिससे सरकार का गठन हुआ। इनमें से कुछ महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर श्री शक्ति को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो कुछ महिला विधायक जो पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंची हैं, उनके कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। इन्हीं कुछ महिला विधायकों और मंत्रियों ने न्यूज 18 से बातचीत में अपने एजेंडे के बारे में खुलकर बात की। 2025 विधानसभा चुनाव में जो महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची हैं, उनमें से एक हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। वो नारी शक्ति का एक बड़ा चेहरा है, जो नीतीश सरकार में कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं। महिलाओं के लिए हमेशा मुखर रहने वाली रेणु देवी के सियासी करियर को अगर देखें, तो रेणु देवी छठी बार विधायक बनी हैं। छठी बार बीजेपी की टिकट पर बेतिया से जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। 2020 में बिहार की नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनी। नीतीश सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुकी हैं। रेणु देवी शुरू से ही आरएसएस और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी रही हैं। उनका ये मानना है कि पार्टी ने उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है और पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया और पार्टी के कारण ही आज है। मैं आरएसएस से जुड़ी महिला थी और उसके साथ साथ मैं जो है दुर्गा वाहिनी की थी। हमने राम मंदिर में बहुत सारे काम किए। रेणु देवी हमेशा से महिलाओं की आवाज को मुखरता से विधानसभा के पटल पर उठाती रही हैं। वो कहती हैं कि बिहार में महिलाओं की सोच बदल रही है और आने वाले वक्त में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। निश्चित रूप से अभी महिलाएं बहुत ही सेंसिटिव हो गई हैं, आगे हो रही हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 35% जो आरक्षण महिलाओं का है और अगले बार से जो है वो रिपीट होगा, तो अगले बार जब 35% आएगा तो सबको देना होगा और 35% में महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। मतलब आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ेगा तो महिलाओं निश्चित बढ़ गया, मैंने दायरा तो हो ही गया है। अगले जो लोकसभा होगा, विधानसभा होगा, उसमें 35% महिलाओं का, 30% महिलाओं का आरक्षण होगा ही। एनडीए सरकार की महिला शक्ति के रूप में जो महिला पहली बार विधानसभा पहुंची हैं, उनमें से एक हैं गायघाट से विधायक कोमल सिंह, जो युवा होने के साथ खुलकर महिलाओं के सशक्तिकरण की पैरवी करती हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को सशक्त करके ही बिहार का विकास संभव है। महिलाएं, चाहे आप विधानसभा देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए या किसी पार्टी में सक्रिय रूप से, आज महिलाएं का अलग विंग भी होता है और बहुत सारी महिलाएं जुड़ी भी हैं राजनीति रूप से और काम कर रही हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मेरे कंधों पे लग रही है, क्योंकि जब आप राजनीति में आते हो तो ये लोकतंत्र है और आप पब्लिक के बीच में जाते हो और वो आपको अपना मत देते हैं और आपको चुनने का काम करते हैं, तो आपकी जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी आशा, उनके विश्वास, उनका सब कुछ आपसे जुड़ जाता है। छोटे छोटे, जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ, वोटर्स भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, विद्यार्थी जब मुझे देखते हैं तो कोमल दीदी कहते हुए मेरी तरफ दौड़ के आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की आशा और उम्मीद मुझसे जुड़ गई है कि जब मैं क्षेत्र में काम करूंगी तो उनके सपनों को भी साकार करने के तरफ मैं कुछ काम करूंगी। युवा साथी को आशा मुझसे जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे आने से जो उनके एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मेरे क्षेत्र में भी मुद्दा है, मैं उसके तरफ पहल करूंगी। कोमल सिंह का पारिवारिक बैकग्राउंड सियासी रहा है, लेकिन कोमल इससे इतर सियासत में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं।
कोमल सिंह 2025 में पहली बार विधायक बनी हैं। जेडीयू के टिकट पर पहली बार मुजफ्फरपुर के गायघाट से विधायक बनी। कोमल सिंह की मां वीणा देवी एलजेपी आरवी से सांसद हैं। पिता दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू से बिहार विधान परिषद के एमएलसी हैं। युवा विधायक कोमल सिंह की सोच भी आज के जमाने की तरह है। वो सियासी परिवार से आने के कारण सियासत की नब्ज तो समझती ही हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आज के समय में महिलाओं को कैसे मजबूत किया जा सके। यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिलकर काम करने में भरोसा करती हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानने वाली कोमल सिंह का ये कहना है कि वो जो महिलाएं घर संभाल सकती हैं, वो देश भी संभाल सकती हैं और वो उन महिलाओं की आवाज बनना चाहती हैं जो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती हैं। महिलाओं को, जब एक महिला हूँ, महिलाओं के बीच जाती हूँ तो जादू की झप्पी देती हैं सब लोग मुझे, क्योंकि एक उनकी उम्मीद जुड़ जाती है कि महिला हूँ तो महिला, जैसे महिला नेता होने से ये फर्क पड़ जाता है कि पुरुष से आप चौक चौराहा या घर के चौखट पे आप मिल सकते हैं, लेकिन महिलाओं से, एक महिला नेता होने की वजह से मैं आंगन में जाके उनसे बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुन सकती हूँ और उसको भी समाधान कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत बड़ी जवाबदेही महसूस होता है मेरे कंधों पे और मैं बस यही चाहती हूँ, मैं एक ही चीज बोलती हूँ। जब मैं विभागीय बैठक भी की थी ब्लॉक लेवल पे तो मैंने उनको यही कहा था कि मुझे अंग वस्त्र और गुलदस्ता देके भले मेरा आप मुझे सम्मानित मत करिए, लेकिन मेरे क्षेत्र के जनता पे मुस्कुराहट बनी रहना चाहिए। मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान का बात नहीं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिन महिलाओं ने पहली बार विधानसभा में कदम रखा, उसमें से एक नाम इस पूरे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और वो नाम है छपरा से बीजेपी विधायक छोटी कुमारी। छोटी कुमारी भले ही पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंची हैं, लेकिन उनकी ये जीत काफी बड़ी है क्योंकि उन्होंने जिस सीट से जीत हासिल की है वो बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक थी। छोटी कुमारी भले ही विधानसभा में पहली बार पहुंची हैं, लेकिन वो राजनीति में लंबे वक्त से सक्रिय हैं और महिलाओं की आवाज को मुखरता से उठाती रही हैं। यही वजह है कि खेसारी लाल यादव जैसे भोजपुरी के सुपरस्टार से मुकाबला होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ मजबूती से चुनाव लड़ा, बल्कि खेसारी को हराकर ये साबित कर दिया कि महिला शक्ति अगर चाह ले तो वो किसी भी शक्ति से लड़ सकती है। डर वर नहीं लगा कि खेसारी लाल हो या कोई और हो, मतलब हमारी पार्टी, वैसे बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है तो इसको लेके हमारे प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही हैं, इसको लेके हम लोग को थोड़ा भी डर नहीं था कि हमारे खिलाफ कौन खड़ा है कौन नहीं, तो हम लोग को कोई डर वर नहीं लगा। छोटी कुमारी भले ही पहली बार विधायक बनी है, लेकिन इनका सियासी सफर लंबा रहा है। इनके सियासी सफर पर अगर नजर डालें तो छोटी कुमारी सारण जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय रही हैं। 2025 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर विधानसभा पहुंची हैं। छोटी कुमारी ने खेसारी लाल जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी को मात दी है। छपरा में खेसारी लाल के सामने चुनाव मैदान में उतरी छोटी कुमारी के लिए जीत आसान नहीं थी, लेकिन अपनी सूझबूझ, राजनीतिक समझ और लोगों के बीच साफ छवि की वजह से उन्होंने खेसारी लाल जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी को हरा दिया। मैं विधानसभा में महिलाओं की आवाज को बुलंद करूंगी, उनके हक के लिए लड़ूंगी, ये लग रहा है। और जो समस्याएं हैं क्या उस पर भी काम करेंगी? हाँ, मेन जो छपरा में जल जमाव की समस्या है, रोड के, नाले की, तो इस सब समस्याओं का मैं समाधान करूंगी। बिहार में महिला शक्ति की जब भी बात होगी तो नीतीश सरकार में एक मजबूत मंत्री के रूप में लेशी सिंह का नाम सबसे ऊपर आएगा। लेशी सिंह 6वीं बार पूर्णिया के धमदाहा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची हैं और जिन महिला शक्ति को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है उसमें लेशी सिंह भी शामिल है। लेशी सिंह अपने काम और महिलाओं की बात को उठाने के लिए जानी जाती हैं। तो हम आधी आबादी है, आधी आबादी का तो सशक्तिकरण होना चाहिए। जब वो चाहे पंचायत चुनाव हो से लेकर विधानसभा हो, हर स्तर पर जब वो प्रतिनिधित्व करेंगी तो स्वाभाविक है कि महिलाओं का और सशक्तिकरण होगा। जो महिला विधायक हैं वो महिलाओं की बात
मुखर होकर रखेंगी, सशक्तिकरण की बात को लेकर आगे बढ़ेंगी, उनके लिए काम करेंगी। लेशी सिंह का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है, जिन्होंने अपने मेहनत और काम की बदौलत न सिर्फ बिहार की मजबूत महिला नेता में शामिल हुई, बल्कि उनका कड़क अंदाज और ईमानदारी से काम करने की शैली ने उन्हें महिलाओं की आवाज बना दिया। लेशी सिंह के सियासी करियर को अगर देखें तो लेशी सिंह जेडीयू की सीनियर लीडर हैं। साल 2000 में पहली बार विधायक बनी। 2025 में लगातार 6वीं बार जीतकर लेशी सिंह विधायक बनी। 2025 में जीतने के बाद उन्हें नीतीश सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। लेशी सिंह ने हमेशा विधानसभा में महिलाओं का पक्ष रखा है। अपने क्षेत्र में भी जब वो जाती हैं, तो महिलाओं से मिलकर उनकी परेशानी सुनती हैं। उनका कहना है कि अगले 5 साल वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करेंगी। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा में महिला शक्ति की संख्या बढ़ेगी। कि जो आधी आबादी है, जो हमारी परंपरा संस्कृति जो रही है, जो आधी आबादी का जितना विकास होना चाहिए वो और हो, उतना हो नहीं पाया है। क्योंकि हमारी सरकार ने तो बहुत काम किए हैं, बिहार में तो हुआ है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी काम किए हैं। तो ये प्राथमिकताएं रहती है महिला विधायकों की कि हम महिलाओं का और भी सशक्तिकरण करें, महिलाओं को और भी हर प्लेटफॉर्म पर आगे लाएं, उनका सशक्तिकरण करें, उनको हर मोर्चे पर आगे लाएं, उनको सहयोग करें उनका। बिहार में महिला शक्ति को हमेशा से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए ऐसे काम किए हैं, जिसने बिहार की बेटियों और महिलाओं की जिंदगी बदल दी। फिर चाहे वो पोशाक योजना हो या फिर साइकिल योजना या फिर जीविका दीदी बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो। और जब बिहार विधानसभा में ये 28 महिला विधायक और मंत्री बिहार की बेटियों की आवाज को उठाएंगी, तो दुनिया बिहार की शी शक्ति को देखकर गर्व करेगी। पटना से न्यूज 18 के लिए विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यानी जनता ही हमारा परिवार है। हमारे एनडीए की पार्टी, घटक दल की पार्टीज हैं, वो हमेशा महिलाओं को बढ़ावा देती हैं। महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो और ज्यादा काम होगा और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। कि हम महिलाओं का और भी सशक्तिकरण करें।